बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं जी ट्रंप की नकली प्यूटन से मुलाकात हुई है। आप मेरी बात लिख लें, कल परसों यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किसी वक्त भी शायद हो जाए और सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत वाइट हाउस में आजकल एक अहम मीटिंग होने जा रही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की, बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टैमर, फ्रांस के सदर मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर जो हैं वो भी इस मीटिंग में शरीक होंगे, उनको भी दावत दी गई है। उसके अलावा इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो हैं, फिनलैंड के सदर, फिर यूरोपियन कमीशन के सदर और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट को उनको भी इनवाइट किया गया। मीटिंग का एजेंडा एक किया और वह है सीज़ फायर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में ज़ेलेंस्की को बता दिया कि बाज़ चीज़ें कभी तब्दील नहीं हुई, ना होती हैं। ट्रुथ सोशल पे अपनी पोस्ट में सदर ट्रंप ने लिखा है कि अगर आप अब भी जंग जारी रखना चाहते हैं तो याद रखें कि 12 साल पहले रशिया ने क्रीमिया पे कब्ज़ा किया था और इस वक्त आपने एक गोली चलाए बगैर रशिया के इस इक़दाम को कबूल कर लिया था। तो मेरी चुड़ैल मुझे बता रही है कि वाइट हाउस ने ज़ेलेंस्की को ताकीद की है कि ये फ़ौजी सूट अब उतार कर फेंको, वाइट हाउस में मीटिंग की शिरकत के लिए आएँ तो फॉर्मल ड्रेस पहन कर आना। और इस मशवरे का सीधा साधा मतलब है कि नो मोर वॉर, ओनली ट्रेड। रशिया और यूक्रेन तनाज़े में यह ताज़ा तरीन डेवलपमेंट इंडिया पर बिजली बनकर गिरी है। इंडिया की तवक्कुआत पे पानी फिर गया है। राक्षस मोदी के मज़हूम अज़ाइम खाक में मिल गए हैं। इंडिया की देरीना ख्वाहिश है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये जंग जारी रहे, क्योंकि जब तक ये आपस में लड़ते मरते रहेंगे तब तक रशिया की मईशत दबाव में रहेगी और इस दबाव को कम करने के लिए रशिया इंडिया को कम कीमत पर तेल बेचने पर मजबूर रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि जिस दिन प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात के लिए अलास्का जाने का ऐलान किया था, उसी रोज़ राक्षस मोदी ने इस मीटिंग को नाकाम बनाने के लिए एक चाल चली। इस शैतान ने सदर ज़ेलेंस्की को फ़ोन करके उसे हलाशेरी दी और उसे ट्रंप के सामने डट जाने की पट्टी पढ़ाई थी। लेकिन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई हैं। अलास्का से वापस आते ही सदर ट्रंप ने पहला काम यह किया कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल को फ़ोन करके उन्हें साफ साफ बता दिया था कि अगर आप जंग लड़ना चाहते हैं तो फिर हमारे हाथ खड़े हैं, आपको ये जंग अकेले लड़नी होगी। एक फ़ोन कॉल ने ज़ेलेंस्की के गुब्बारे से हवा निकाल दी और एक फ़ोन कॉल ने मोदी की साजिश पे पानी फेर दिया। इस एक फ़ोन कॉल के बाद नेटो समेत पूरे यूरोप की क़यादत वाइट हाउस की दावत कबूल करने पर मजबूर हो गई है। अगरचे इब्तदाई तौर पर ज़ेलेंस्की समेत पूरी यूरोपीय क़यादत जंगबंदी के इस मंसूबे की मुखालफत करेगी, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि थोड़ी बहुत बहस और ले दे के बाद सब मान जाएंगे। हकीकत यह है कि ज़ेलेंस्की के पास अमन के इस फार्मूले को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये जंग किसी भी फ़ायदे में नहीं है, लेकिन तजारत उसमें सबका फ़ायदा है और इस जंगबंदी से यूक्रेन, रशिया समेत बरतानिया और यूरोपियन यूनियन को भी फ़ायदा होगा। एक वाहिद भारत है जिसे अमन की इस डील से नुकसान होगा। आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंगबंदी की सूरत में रूस पे से कुछ पाबंदियां हटाने का उंदिया दे दिया। तो अगर ये पाबंदियां हट गई या नरम हो गई तो फिर रशिया की मईशत पे जो दबाव है वो भी कम हो जाएगा। रशिया इस मुआशी दबाव से निपटने के लिए इंडिया समेत कई आलमी ममालिक को आलमी मार्केट से कम कीमत पर तेल फरोख्त कर रहा था। आने वाले दिनों में अगर इसकी मजबूरी ख़त्म हो गई तो फिर वो किसी को कम कीमत पर तेल की सप्लाई क्यों करेगा? वो यकीनन इंडिया से आलमी मार्केट के मुताबिक पूरी दाम वसूल करेगा। इंडिया जो कल तक बड़ी डेंगे मारा था, अब उसको समझ नहीं आ रही करे तो क्या करे। मोदी सरकार तो इस कदर बौखला गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि इस नई पेशरफ से निपटें कैसे। गोदी मीडिया ने ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को नाकाम साबित करने के लिए कमाल एक शुरली छोड़ी है। इंडियन मीडिया ने इस कदर ढिठाई और बेशर्मी से कह दिया कि अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जिस पुतिन ने मुलाकात की वो असली नहीं बल्कि डमी था। सुने जरा गोदी मीडिया किस तरह से अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा है। नकली पुतिन है, असली नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से मिलने के लिए अपना हमशक्ल भेज दिया। चर्चा इसलिए है क्योंकि पहले भी हमशक्ल भेजने की खबरें आती हैं। जानकारी ये बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के पास कई हमशक्ल मौजूद हैं और समय समय पर वो अपने हमशक्ल का इस्तेमाल भी करते हैं। आपने गोदी मीडिया का झूठ तो सुन लिया, अब एक सच भी सुन लें। सच ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया पे मजीद 30% टैरिफ आयड करने की
मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सच यह है कि इस भारी भरकम टैरिफ से बचने के लिए इंडिया पिछले कई रोज से बांग्लादेश के रास्ते अपना माल अमेरिका भिजवाने की कोशिश कर रहा था। बांग्लादेश पर दबाव डालने के लिए इसने बांग्लादेश से पटसन की मसनूआत इंपोर्ट करने पर पाबंदी भी आयद की थी, लेकिन आज उसका ये मंसूबा चौपट हो गया। बांग्लादेश की हुकूमत ने मोदी सरकार की इस डील को सख्ती से रद्द कर दिया और पाकिस्तान ने यह पाबंदी पहले ही लगा रखी है कि इसकी सरजमीन से इंडियन माल किसी तीसरे मुल्क को बरामद नहीं किया जा सकता। तो इंडिया के पास अब चाइना के सामने गिड़गिड़ाने के सिवा को रास्ता ही नहीं बचा। राक्षस मोदी कल तक तो चाइनीज माल के बाइकआउट की अपीलें कर रहा था, आज अपना ही ठूका चाटने पे मजबूर है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा आज नई दिल्ली के 2 रोज़ा दौरे पे पहुंच चुके हैं। जयशंकर मेनन से लेकर मोदी तक सब किस चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा के पाँव में गिरे हुए हैं। वो चाइना से ज़मीनी तजारत खोलने के लिए रास्ते खोलने की भीख मांग रहे हैं। इंडिया की ख्वाहिश है कि चाइना असम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के 3 क्रॉसिंग पॉइंट्स ज़मीनी तजारत के लिए खोल दे, लेकिन चाइना ने कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हैं। चाइना को पता है कि ये हिंदू बनिया सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता है, उसे जब भी मौका मिला ये पीठ में छुरी घोंप देगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का एतराज़ भी यही है कि इंडिया खुद गर्ज और मुनाफिक है। इससे मुश्किल वक्त आता है तो ये हमारी तरफ देखता है, लेकिन जब तजारत की बात हो तो ये हमारे हरीफों के साथ सौदे करता है। आप देखें कि इंडिया सिर्फ सस्ते तेल की खातिर रशिया और यूक्रेन की जंगबंदी की राह में रोड़े अटका रहा है। सिर्फ सस्ता तेल खरीदने के लिए लाखों इंसानों की जिंदगियां दांव पे लगा रहा है। इंडिया ने एक कमीनगी और की है। पाकिस्तान से बदला लेने की खातिर इंडिया ने फ्रांस से 114 राफेल तैयारे फौरी खरीदने का मुआहदा कर लिया। आप मोदी का जंगी जुनून देखें कि इस किस्म के मुआहदे अमूमन रियासती इदारे करते हैं, बाकायदा टेंडर जारी किए जाते हैं और फिर तमाम कंपनीज की बोलियों का जायज़ा लिया जाता है, उसके बाद कहीं जाके फाइनल मुआहदा होता है। और ये सारा प्रोसेस इंतहाई तवील और थका देने वाला है और इसमें वक्त भी लगता है, लेकिन मोदी सरकार के पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त, इसलिए मोदी सरकार ने सारे लीगल प्रोसेस को बाईपास करके हुकूमती सतह पर बराह रास्त फ्रेंच हुकूमत के साथ डील कर ली है। तो आने वाले चंद हफ्तों में नए राफेल भारत में लैंड करना शुरू हो जाएंगे और ये नई डील इंडिया के इरादों को जाहिर कर रही है कि वो पाकिस्तान पर दोबारा हमला करना चाह रहे हैं। अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इंडिया को खबरदार किया कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हारी इस हरकत पे हमारी गहरी नज़र है। सुने ज़रा इंडिया को क्या वार्निंग दी उन्होंने। That said, the only way to have a ceasefire is for both sides to agree to stop firing at one another. Beyond, and the Russians just haven't agreed to that. Beyond that, I would say that one of the complications about ceasefires is they have to be maintained, which is very difficult. I mean, every single day we keep an eye on what's happening between Pakistan and India, what's happening between Cambodia and Thailand. Ceasefires can fall apart very quickly, especially after. इंडिया को शायद अभी पता नहीं है कि राफेल से हमने ठोक बजाकर देख लिए हैं। इनके लिए तो हमारे JF-17 और J-10C काफ़ी हैं। इंडिया को शायद ये भी मालूम नहीं कि पाकिस्तान अब सिर्फ असला खरीदने वाला नहीं बल्कि असला बेचने वाला मुल्क भी है। जी पाकिस्तान ने सूडान के साथ एक दिफाई मुआहदा किया जिसकी मालियत $1.5 अरब से ज़्यादा है और मुआहदे के तहत पाकिस्तान सूडान को लाइट अटैक जहाज़, फाइटर जेट्स के इंजन, ड्रोन्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ फराहम करेगा और इसके अलावा पाकिस्तान सूडान को HQ-9 और HQ-6 जैसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम भी फराहम करेगा। इंडिया के लिए एक और बुरी खबर है कि पूरी दुनिया में मुकीम सिख बरादरी जो है उसने मकबूजा पंजाब को इंडिया के तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए अपनी जद्दोजहद का बाकायदा आगाज़ कर दिया। अपनी स्क्रीन पे आप ये मंजर देखें, वाशिंगटन में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम हो रहा है। आप देखें कि अमेरिका में मुकीम सिख बरादरी के लोग किस तरह वोट डालने के लिए तवील कतारों में खड़े हैं। ट्रंप इंतज़ामिया को पता था कि रॉ इस रेफरेंडम को नाकाम बनाने के लिए कोई घिनौना खेल खेल सकती है, इसलिए FBI ने इस रेफरेंडम की फूल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रखा था। आप अपनी स्क्रीन पर सादा कपड़ों में मलबूस अमेरिकन खुफिया इदारों के दर्जनों एहलकारों को देख सकते हैं जो इस रेफरेंडम की सिक्योरिटी पे मामूर हैं। इंडिया को पता होना चाहिए कि सिलसिला अब और यहाँ रुकने वाला नहीं है। खालिस्तान की आज़ादी के लिए ये रेफरेंडम पूरी दुनिया में होंगे। अगला रेफरेंडम 30 नवंबर को कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में होगा, जबकि अगले साल मार्च में अमेरिकन शहर सियाटल में सिख बरादरी खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम कराएगी। तो एक बात तो तय है कि अगर मकबूजा पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद हो गया तो फिर कश्मीर भी होगा
और भारत को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकेगा। लिख लें आप मेरी बात ये। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट्स अपनी राय दें। अल्लाह हाफिज़।